ताड़बन ग्रेवयार्ड और बोयनपल्ली ग्रेवयार्ड। ये दो खबरस्तान जो है तकरीबन दोनों खबरस्तानों की एक एक एकड़ ज़मीन जा रही है। तो ये जो है एक हाई लेवल कॉरिडोर जिसका नाम है एलिवेटेड कॉरिडोर, जो पैराडाइज सिकंदराबाद पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म रोड नेशनल हाईवे 44 पे कोई एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। और वो ब्रिज बनाने की सूरत में जो है एक अखबार में नोटिस आई, तो वो नोटिस पढ़ के ये लोग परेशान हुए। ये हमारे सिराज भाई है बोयनपल्ली के, आप जो है हमारे अत्ताउल्लाह शरीफ साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम बोर्ड कमेटी बोयनपल्ली। ये मुस्लिम बोर्ड कमेटी जो है तकरीबन 5 मसाजिद 6 मसाजिद खबरस्तान और एक ईदगाह उनके कंट्रोल में आते। ये मस्जिद नूर, जामे मस्जिद, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर, मस्जिद निज़ामुद्दीन, मस्जिद मिस्किन शाह और ग्रेवयार्ड न्यू बोयनपल्ली, ईदगाह न्यू बोयनपल्ली। और ये बोर्ड के तहत जो है एक स्कूल भी चलाया जाता है, एक क्लिनिक चलाया जाता है और 300 बेवाओं को ये लोग वजीफ़ा देते। रमज़ान में जो है 1 महीने का राशन देते और सर्दियों में जो है ब्लैंकेट वगैरह, यानी कार्य खैर का बहुत काम होता है। तो आज ये सारे बोयनपल्ली के लोग परेशान हैं कि मौजूदा जो ग्रेवयार्ड है, पहले एक्चुअली वक्त में गज़ेट में 8 एकड़ है ये, लेकिन ऑन प्रेजेंट अब ग्राउंड पे 6 एकड़ है, यानी 2 एकड़ ऑलरेडी कब्जा हो गया है। अब ये 6 एकड़ में से 1 एकड़ जो है ये लोग डीमार्क करे हैं कि वो लोग सीज कर देंगे, यानी पूरे खबरों को मिसमार कर देंगे। 1 एकड़ यानी 4000 स्क्वायर यार्ड होते। 4000 में कम से कम मैं समझता हूँ कि 250 से 300 खबरें हैं। और ये खबर जो है नए भी है और पुराने भी खबर हैं। और वैसे ही जो है ताड़बन बोयनपल्ली में ग्रेवयार्ड है, जो कमेटी के यहाँ पर हमारे मोहम्मद शौकत साहब सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी खबरस्तान जो है 7 एकड़ है। तो उनके खबरस्तान में से भी 1 एकड़ ज़मीन जा रही है। तो और ये लोग क्या हुआ, जैसे ही अखबार में ऐड देखे ये लोग जाके कलेक्टर खाने अपना ऑब्जेक्शन दिए। फिर बाद में कलेक्टर से एक ऑर्डर आया कि हम आपके ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिए, हम कैसा भी वो खबरस्तान ले रहे हैं ये बनाने के लिए। तो ये लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात किए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है बहुत बड़े बड़े बातें करे कि वो लोग आपसे क्यों बात कर रहे हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास आना, मेरे से बात करना। तो बहरहाल ये लोगों के कानों को खुश करके वक्फ बोर्ड चेयरमैन भगा दिए। तो जैसा हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा कि कोड़ंगल में ये हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब आए जब से एक नया ट्रेंड आया है यहाँ पर, यानी खबरस्तानों को, आशुर खाने, छिल्ले मुबारक और आपके दरगाहों को बग़ैर किसी इत्तला के वक्फ बोर्ड को इत्तला नहीं और कोई कमेटी वालों की इत्तला नहीं, 3 खबरों के बाउंड्री वाल तोड़ दिए और हर खबरस्तान में तकरीबन 25 से 30 खबरें जो बिल्कुल 6 महीने 3 महीने पुराने भी खबरें वहाँ पर तोड़ दिए। आशुर खाने को गायब कर दिया, पूरा दरगाह को, छिल्ला को पूरा गायब कर दिया वहाँ से। तो वो देखने के बाद में ये लोग और परेशान हो रहे हैं। क्या साहब हमारे भी खबरस्तान को ऐसा ही होता है क्या? रात लाइटा लगा के, डोज़र लगा के पूरे खबरें तोड़ देते क्या? सारे लोग परेशान है, देखिए आप। तो बहरहाल इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है और वक्फ बोर्ड पे कोई भरोसा नहीं है हमारे को। तो बहरहाल ये क्या हो रहा, और ये लोग जो है सबसे मिले, मोहम्मद अली शबीर साहब से मिले, वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मिले, कांग्रेस के कई मुस्लिम कायदीन से मिले। हर आदमी ये बोल रहा कि नहीं भाई वो रेवंत रेड्डी साहब का पेट प्रोजेक्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं आखिर क्या हिडन एजेंडा है रेवंत रेड्डी साहब का, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सिराज भाई से गुजारिश करूंगा कि अब तक क्या क्या पैरवी करे, कहाँ कहाँ गए आप लोग, वो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी मुस्लिम बोर्ड कमेटी के जानिब से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी कि 1 दिसंबर 2024 को पेपर के ज़रिए एक नोटिस आई। वो नोटिस में हमारे ताड़बन का खबरस्तान और न्यू बोयनपल्ली के खबरस्तान की 1 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने का
मुतालबा किया गया था, तो उसकी वही नोटिस में नीचे एक ऑब्जेक्शन, अगर एलिवेटेड कॉरिडोर से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन आप लोग रेस कर सकते हो बोले, तो हम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो रेवंत रेड्डी साहब है उनको एक ऑब्जेक्शन लेटर डेडिकेट करते हुए कॉपी 2 में, क्योंकि ये नोटिस जो आई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आई, तो रेवेन्यू मिनिस्टर को दिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए, स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर को दिए, यहाँ के मलकाजगिरी के एमपी उनको दिए, सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की हद में ये 2 कब्रस्तान आते हैं, यहाँ के एमएलए को दिए, और कंटोनमेंट के सीईओ, कंटोनमेंट के डीओ, आरडीओ, एमआरओ, ये तकरीबन ये सब जनों को, और जनाब शबीर अली साहब जो SC/ST माइनॉरिटी के जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उनको भी दिए, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी दिए। फिर उसके बाद में हमारे को 17 फरवरी 2025 को कलेक्टर ऑफिस से एक नोटिस आई ताड़बंद कब्रस्तान की कमेटी और मुस्लिम बोर्ड बोनपल्ली की कमेटी को कि 21 फरवरी को आप लोग आके हमसे मुलाकात करिए बोलकर। हम वो वहाँ पर जाके कलेक्टर ऑफिस में स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर से मुलाकात करें। मुलाकात करते कि उन्होंने पहले अल्फाज ये बोले कि भाई एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए आप दोनों कब्रस्तान की तकरीबन एक एकड़ जगह हमको ये चाहिए, इसके बदले में अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए तो आपको हम कॉम्पनसेशन देने तैयार है, इधर आपको लैंड एक्सचेंज चाहिए तो लैंड के बदले में लैंड कहीं और दूसरी जगह देते बोले। तो हम बोले कि अगर घर होता या कोई दुकाना होते तो आप ठीक है कानूनी तौर पे आप वो ले सकते थे कॉम्पनसेशन दे के। अब ये खबरों को हम लेके कहाँ जाएंगे साहब, लैंड एक्सचेंज लेना बेमतलब है, लिहाजा हमारे दोनों कमेटी के जानिब से ये फैसला किया गया कि, और साफ सीधे हमारे स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर को ये बता दिए कि हम ये जगह किसी हाल में दे नहीं सकते बोलकर। वहाँ पर एंट्री करें, वहाँ पर हम करके दस्तखत करके वहाँ से निकल गए। उसके फौरी बाद में 29 मार्च 2025 को उनके तरफ से एक नोटिस जारी गई, ऑर्डर कापी मिली हमको, और वो ऑर्डर कापी 29 मार्च 2025 को पब्लिश हुई, वहाँ से रिलीज हुई, लेकिन हमको उसके 3 महीने के बाद में 24 जुलाई को मिली हो, 3 महीने डिले होने के बाद में। उसमें साफ सीधा ये लिखा गया था कि आप लोग जो भी ऑब्जेक्शन रेज करें उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और हमारा एज यूजुअल जो एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान है हम उस पर काम करने वाले हैं बोलकर। उसके फौरी बाद में हम क्या करें, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करें, वो नोटिस लेके आके बताए। वो लेके आके बताने के बाद उनके पहले तो अल्फाज ये थे कि ये जो अजमतुल्लाह हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनसे हम ये 2 कमेटी वाले उनसे जाके मुलाकात करें। करने के बाद उनके पहले अल्फाज तो यही थे कि आपको ये नोटिस जो मिली है वो आपको देना ही नहीं चाहिए वो कलेक्टर ऑफिस के तरफ से, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसके जिम्मेदार हम हैं बोले। और जो कॉम्पनसेशन की जो बात करे वो भी उन्होंने बिल्कुल गलत बात करे। खैर जो भी है वो हमारा रिपोर्ट है, हम देख लेते हैं, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हिम्मत से रहिए। हमारी इजाज़त के बगैर आपके कब्रस्तान या कोई कब्रस्तान को धक्का नहीं लगा सकता, हम इसके जिम्मेदार है बोलकर ये बात बोल के हमको भेज दिया। तो हम 2 महीने तक तसल्ली से वो बात का, एक स्टेट का चेयरमैन है भाई, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है बोलकर हम उनकी बात को हम कबूल कर हम वहाँ से निकल के आए। लेकिन हाल ही में जो कड़ंगल का वाक़या हुआ, वो टूटने के बाद में जो जाके उनका स्टेटमेंट था कि वक्फ बोर्ड के मैं चेयरमैन हूँ, मेरी बग़ैर अल्लाह के ये हो गया, और जो भी तोड़े उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे उनके ऊपर बोले। तो हमारे को जो बोले वो स्टेटमेंट सेम दिखा, और वहाँ का कोरंगल का स्टेटमेंट सेम था। तो हम लोग वहाँ पर घबरा गए। घबरा कर क्या करें, अब ये बात को आगे तो कुछ बढ़ाना है बोलकर हम सोशल मीडिया के ज़रिए, नीम टीवी के चैनल के ज़रिए हमारी बात को फैलाए, क्योंकि हम इतने सारे जो रिप्रेजेंटेशन जो दिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर हमारे को फिर अब हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए मदद मांगने के लिए रेवंत रेड्डी साहब से अपील करने की कोशिश करें हम, क्या आप भी हमारा कुछ फैसला करिए बोलकर हमारे तरफ से ये कार्रवाई करें साहब से। और आपका भी हम पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो चैनल के ज़रिए आप न्यूज़ देखकर आप हमारी फरियाद सुनकर यहाँ पर आए, हमारी तकलीफ दूर करने के लिए। आपसे गुजारिश है हमारे दोनों कमेटी के जानिब से, जो हो सकता है हमारे लिए कोशिश करके हमारे कब्रस्तानों को बचा लीजिए सब। मोहम्मद शौकत साहब, मोहम्मद फसी साहब हैं, आप जो है ताड़बंद ग्रेवयार्ड कमेटी के ट्रेजरर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद फसी है, ताड़बंद कब्रस्तान का मैं ट्रेजरर हूँ। ये हमारे को नोटिस इससे पहले भी आई थी, तो हम हर जगह पे जो है ना पहल कर रहे थे हम लोग, हर जगह पे। ये हमारे मुस्लिम बोर्ड की कमेटी, बोनपल्ली की जो कब्रस्तान की कमेटी और ताड़बंद की कमेटी, दोनों कमेटियाँ मिलके जो है ना हर जगह पे जाके जो है ना हम पूरा रिप्रेजेंटेशन दिए जो है, और 2 कमेटियाँ भी मिलके जो है ना हम यही अपील कर रहे थे कि भाई हमारे कब्रस्ताना बचाओ। हमारे कब्रस्ताना कोई आज के कल के कब्रस्ताना नहीं है, ये हमारे कब्रस्ताना 400 साल पुराने कब्रस्ताना है।
उसके जो है ना आज भी हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो है ना तख्तियाँ मौजूद है। हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो प्लान है, गवर्नमेंट का जो भी प्लान है, वो प्लान के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत तब्दीली अगर करें तो आप आगे भी जो है ना उसके हमारे कब्रिस्तान के अपोजिट, हमारे बोइनपल्ली के अपोजिट में काफ़ी जगह पड़ी हुई है और हमारे ताड़बंद कब्रिस्तान के सामने भी जो है ना बहुत सारी काफ़ी जगह पड़ी हुई है। चाहे तो अगर थोड़ा प्लान मॉडिफिकेशन करे तो जो है ना हमारे कब्रिस्तान बच जा सकते हैं। ये जो एक एक एकड़ जो जगह जाने वाली है तकरीबन, उसमें जो है ना 300 से 400 जो है ना पूरे खबरा ख़त्म हो जाएंगे। कब्रिस्तान जो बचे हुए वो 300-400 तक की तरफ से उसको हम कब्रिस्तान बोल रहे हैं। अभी 400 कब्रिस्तान अगर ख़त्म होने का क्या बोलेंगे, बोलो हम हमारे दादा परदादाओं के जो है ना वहाँ पे खबरा मौजूद है। यही हमारे गवर्नमेंट से जो है जब से ये गवर्नमेंट आई, जब से जो है ना रात में क्या होता, हफ्ता आ गया तो जो है किस्म के हमारे को दहचक हो जा रही कब हमारा कब्रिस्तान क्या होता। रात होते बराबर जो है ना कैमरे खोल के बैठ के देखना पड़ रहा हमारे को, कौन आया कोई कुत्ता भी अगर गलती से आ गया तो डर लग रहा हमारे को, अरे कौन आ गया भाई क्या हो रहा है बोल के, ऐसा एक दहचक का है। और परसों भी जो है ना नए तरीके से जो है ना ये हमारे बोइनपल्ली के कब्रिस्तान के ऊपर आप देखिए, उसके ऊपर नए पीले कलर के जो है ना पेंट के नए मार्का डाले। और हमारे ताड़बंद कब्रिस्तान के भी क्या है, बिल्कुल नए तरीके से झाड़ों पे डाल के क्या मार्का। अरे भाई ये कहीं के मार्का डाल रहे वो तो उन्हें क्या बोल रहा है, बोलते भाई ये मार्का जो है ना झाड़ों के मार्का है। कहते अरे झाड़ों के क्या करना है, अरे भाई 100 साल के हमारे खबर है, तू दीवार पे डाल, तू दीवार पे नहीं डाल के रात में आके जो है ना खाली झाड़ों के ऊपर मार्का डाल के चले गए वहाँ पे झाड़ों के ऊपर बाहर छोटे गेट के नीचे हमारे। ठीक है। अरे साहब हमारा भी कोई सुनने वाला है, गए हम खान साहब को जो है ना फरियाद करें, हमारे अमजदुल्ला खान साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें जो अपना कीमती टाइम निकाल के करके काज के सुबह से दुनिया का उनका शेड्यूल बिजी था, उसके अंदर भी वायदा करें हमारे सैयद सिराज साहब को कि भाई मैं कैसा भी आता हूँ, बोले अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब तक बोले मगरिब की नमाज भी जो हमारे करीब की मस्जिद में अदा करें। हमारे कमेटी की तरफ से ताड़बंद कब्रिस्तान की कमेटी और बोइनपल्ली की कमेटी की तरफ से हम खान साहब का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। खान साहब आपसे जो भी मदद होती मेहरबानी करके हमारी थोड़ा मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इसमें बात यह है कि हम कोई तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं है। आप 100 ब्रिजा बनाओ, आप 100 जो है मेट्रो रेल लाओ आप, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा हो देखिए आप। अगर मैं ये बात बोलूँ तो आप बोलेंगे कि भाई आप फ़िरका परस्ती की बात कर रहे हैं आप। अंबरपेट का जो ब्रिज बनाया गया कुछ 450 करोड़ रुपए का ब्रिज है, और उस पर वो ब्रिज बनाने के लिए किशन रेड्डी जो सेंट्रल मिनिस्टर है बहुत इंटरेस्टेड थे उन्होंने। तो वहाँ पर एक मस्जिद थी और एक आशुर खाना था, आप लोगों को याद होगा कि मस्जिद एक खाना, उसको शहीद कर दिए और ब्रिज बनाए। बाद में ये बोले कि हम ब्रिज जैसा ही बना हम आपको मस्जिद बना के देते बोले। आप वहाँ पर जाके देखिए, जब मस्जिद का काम चालू हुआ तो वहाँ पर एक भी मंदिर नहीं थी। आज वहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर ब्रिज के नीचे 3-4 मंदिर आ गए, लेकिन अभी तक वो एक खाना मस्जिद नहीं बनी। उल्टा कुछ दिन पहले उसके ऊपर रोड डाल दे रहे थे। मुकामी मुसलमान मेरे को कॉल करे, मैं जाके गड़बड़ करके रुका के वो पूरी मस्जिद की ज़मीन को मार्किंग करा के आया। तो ये अगर रवैया रह रहा तो साबिक़ा गवर्नमेंट का क्या हाल हुआ आप लोग देख सकते हैं। साबिक़ा गवर्नमेंट गई तो गई, पार्टी भी गई, उनका घर टूट गया। अगर रेवंत रेड्डी साहब कान में बीड़ी, मुसलमान कान में बीड़ी रख लेके बैठे हुए हैं समझ रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस पार्टी का स्टेट में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका इफेक्ट होगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से अब ये जो बोइनपल्ली और आपके ताड़बंद के कब्रिस्तान का वाक़या पेश आ रहा, क्या बताओ, क्या दिल्ली के मुसलमान नहीं देख रहे, क्या बिहार के मुसलमान नहीं देखते, क्या पंजाब के मुसलमान नहीं देखते, तो उनको भी तकलीफ़ होंगी। कलमे की बुनियाद पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का रिश्ते का भाई है। तो हमारा मुतालबा है कि आप तरक्की करो। और एक चीज़ ये है कि आप किसी को अगर चाकू मार दे रही, आप किसी के घर में चोरी हो रही, तो उसका शख्सी नुकसान है ये, लेकिन आप उसकी आस्था को तो नुकसान पहुंचा रही। उन्हें कोई दरगाह पे जा रहा, आप वो दरगाह को तोड़ दे रही। अगर उसके कोई बड़ों के ख़बरें आप उसको तोड़ दे रही, तो उसके आप जो है उसके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसकी आस्था को ठेस पहुंचा रही। उन्हें पूरे माशरे में आपको बदनाम कर देता, पार्टी को बदनाम कर देता। तो रेवंत रेड्डी से हट के भी हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुतालबा है कि मुसलमान बड़े आर्ज़ों से, बड़े मिन्नतों से आपको लाए, और आप जो है आपके चीफ मिनिस्टर मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंक रही। तो ये आप इसके अंदर फौरी आते हुए एक्शन लीजिए। इंशाल्लाह जितना हो सकता हम ये कमेटी के साथ है, मुस्लिम बोर्ड के साथ में है, आपकी कमेटी के साथ में है। हमारे से जो हो सकता हम बराबर लड़ेंगे। क़ानूनी
जैसा ही कोर्ट खुलता तो इंशाल्लाह हम अदालत में भी, मेरी कल ख्वाजा बिलाल साहब से बात हुई, मीम टीवी के जो ओनर है, कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है कोर्ट में भी डालते बोल रही, और हमारे आबिद रसूल खान साहब से भी मेरी आज बातचीत हुई। आप लोग जाके उनसे भी मिलिए, पूरे पेपर दीजिए। इंशाल्लाह हाई कोर्ट में 1 से 4 पिटीशन डालेंगे, हम हाई कोर्ट से भी लड़ेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबता। ये